ईरान के बाद उड़ेंगे पाक के परमाणु ठिकाने, इजरायली एक्सपर्ट का दावा। क्या इसी डर में है पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर? क्या है ये पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ईरान पर मिसाइलों की बारिश के बाद अब पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। वजह है इजरायल की एक्सपर्ट का ऐसा दावा जिसने इस्लामाबाद की नींद को उड़ाकर रख दिया है। इजरायली लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेर मसरी ने दावा किया है कि ईरान के बाद अब इजरायल की निगाहें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर टिक गई हैं। यानी ईरान के बाद पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ओर से दिन रात मिसाइलों की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईरान के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो और मसरी के बयान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहस भी तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इजरायल अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है? क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या कोई असली तैयारी भी चल रही है? पाकिस्तान के सैन्य हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आंतरिक बैठकों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हाई अलर्ट पर है। क्यों बढ़ी इजरायल की नजर पाकिस्तान पर, यह भी समझिए। कूटनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी में है, मगर इजरायल को आशंका है कि कहीं पाकिस्तान का यह कार्यक्रम कट्टरपंथी ताकतों के हाथ न लग जाए या फिर किसी तीसरे देश के जरिए ईरान की मदद में ना आ जाए। मेर मसरी का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो इजरायली विदेशी नीति से जुड़े रहे हैं और वहां की रणनीतिक सोच को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, परखते भी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के बाद अगर कोई देश इजरायल के लिए खतरा बन सकता है तो वो है आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। अगला कदम अब क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए इसका भी जवाब आपको हम देते हैं। फिलहाल इजरायल की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं। कुछ नेताओं ने दावा तो यहां तक कर दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए इजरायल पर परमाणु बम दाग देगा, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे उलूल जुलूल बयान बताकर खारिज कर दिया। उधर ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच का न्योता देकर बुला लिया और ठीक से समझा दिया है, लेकिन अगर मसरी के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो वेस्ट एशिया के बाद साउथ एशिया में भी बड़ी उथल पुथल हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि अब ईरान के बाद पाकिस्तान का वाकई नंबर है और पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने अब उड़ने वाले हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।